जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं और अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आया कि ये जो सह अफ़रीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या एक मर्तबा फिर जो है वो किस्मत की देवी जो है वो पाकिस्तान पर मेहरबान होने को है? आपको याद होगा कि माज़ी करीब और माज़ी बईद के अंदर बहुत सारे ऐसे मौक़े पाकिस्तान को मिले, बशमूल सी पैक के जो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते थे और पाकिस्तान उससे बाखूबी फ़ायदा उठा सकता था। लेकिन अफ़सोस के साथ पाकिस्तान उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा सका जिस तरह के पाकिस्तान को उठाना चाहिए था। सीपैक जिस वक्त शुरू हुआ और उसके जो जितने भी मामलात और जितने भी एग्रीमेंट्स थे वो चाइना के साथ जिस वक्त तय किए गए, तो उस वक्त चाइना की तरफ से ये गुजारिश थी कि हमारे और आपके दरमियान ये जो भी मामला तय हो रहे हैं ये खुफिया रखे जाएंगे और इनको जो है वो किसी तीसरे मुल्क के सामने नहीं लाया जाएगा। जब तक तो पीएमएलएन की हुकूमत रही तब तक ये मामलात खुफिया रहे, किसी भी हवाले से तीसरे मुल्क को, बल्कि यहाँ तक कि पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे जो लोग इस इन डॉक्यूमेंट्स तक रिसाई चाहते थे उनको भी रिसाई नहीं दी गई। लेकिन जैसे ही पीएमएलएन की हुकूमत बदलती है और धरने के नतीजे में पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो बरसरे इक़्तिदार आती है, तो अमेरिका की मोहब्बत में वो तमाम के तमाम एग्रीमेंट्स जो हैं वो तमाम के तमाम खुफिया चीज़ें मंजर आम पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से चाइना जो है वो पाकिस्तान से इंतहाई नाराज हो जाता है। आप अगर गुज़िश्ता 3-4 साल का जायज़ा लें तो शहबाज शरीफ के दौरा चाइना से पहले तक के अगर आप ताल्लुकात देखें और उसके बाद के ताल्लुकात देखें तो उसमें यकीनन आपको एक वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस बार भी कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि कोई खुफिया ताकत जो है वो इन मुज़ाकरात को या इनसे हासिल होने वाले फ़ायदे की राह में रुकावट बन सकती है? तो शायद अभी तक तो ऐसा कहा जा सकता है कि शायद अब जो मामलात चलेंगे यकीनन वो हमारे पंजाबी में कहते हैं पक्के पैरी चलेंगे। यहाँ पर एक सबसे अहम बात जो है वो ये है कि क्या इस बार जो भी मामला तय पाएंगे, क्या वो पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर किए जाएंगे या इस बार फिर जो है वो पीएमएलएन कोई सोलो फ्लाइट करने के चक्कर में होगी? यकीनन ऐसा नहीं है। इस बार वो तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर वो फिर से सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश करेंगे या पीएमएलएन जो है इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी, तो उसका नुकसान ना सिर्फ के पीएमएलएन को होगा बल्कि इसके साथ साथ पूरी पाकिस्तानी मईशत को होगा, जो कि इस वक्त इस हालत में है कि वो किसी किस्म का कोई एडवेंचर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए और शायद पाकिस्तान से ज्यादा इस वक्त उनको अफगानिस्तान की जरूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान के वजीर को पाकिस्तान में बुलाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या चाइना जो है वो उसको अपने पास नहीं बुला सकता था या चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अफगानिस्तान नहीं जा सकते थे? यकीनन ये मामला हो सकते थे, लेकिन वक्त जो है वो एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर मेहरबान हुआ चाहता है। अफगानिस्तान की हुकूमत को चूंकि अभी तक जो है वो दुनिया ने कबूल नहीं किया, अभी भी वो एक कब्जे वाली हुकूमत समझी जा रही है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। लेकिन चाइना का कम अज कम इतना प्रेशर जरूर है दुनिया पर, इतनी उसकी बात जरूर मानी जाती है कि जिस वक्त अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान के दौरे की इजाजत लेना पड़ी तो अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान का दौरा करने की इजाजत दे दी। लिहाजा यहां से हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए चाइना की ना सिर्फ के खित्ते के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर जो है वो बात को अहमियत दी जाती है। चाइना जो है इसकी बात दुनिया मानती है और चाइना जो है उसको पाकिस्तान की जरूरत है। और आज भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पर हो रहे हैं, तो यकीनन इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। अगर अफगानिस्तान के जरिए से रूट जो है उसको बनाने की कोशिश की जाती है और उसको आगे यूरोप तक ले जाने की बात होती है, ये बात आप याद रखिएगा
कि अगर चाइना चाहे तो वो डायरेक्ट अफगानिस्तान से भी लिंक ले सकता है, लेकिन अगर वो बजरिया पाकिस्तान वो लिंक लेता है या पाकिस्तान के जरिए से और अफगानिस्तान के साथ मिलकर मामलात आगे चलते हैं, तो इससे पाकिस्तान जो है उसको यकीनन बहुत फायदा होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के दौरे को इस बात के साथ जोड़ रहे हैं कि जी वो इसलिए यहाँ पर आए हैं कि जो पाकिस्तान में जो चाइनीज हैं उनकी सिक्योरिटी के मामलात हैं, और इसके ऊपर उन्होंने जो है वो इस बात की तरफ जोर दिया है कि जी चाइना के जो चाइनीज लोग जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जाए। देखिए, अगर ये ऐसी किस किस्म की कोई बात हुई है तो ये उनका हक है। अगर उनके लोग यहाँ काम करते हैं तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना यकीनन हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और आपको याद होना चाहिए कि हमारे जो सिपा सलार चाइना जाते रहे हैं या सीपैक के मामलात जो खराब हुए थे उसमें मामला ही सिर्फ और सिर्फ जो था वो सिक्योरिटी के पैसों का था, तो उस पैसों की वजह से ही हालात खराब हुए थे। लेकिन अब चूंकि हालात ऐसे नहीं हैं और हमारे सिपा सलार जो है वो पहले ही चाइना का दौरा फरमा चुके हैं, लिहाजा इस किस्म की जो चहमगोइयां हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर जो देवी मेहरबान हो रही है एक मर्तबा फिर, ये उसकी तरफ से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मैं ये समझता हूं कि अगर इंशाल्लाह ये मामलात और ये मुज़ाकरात पाया तकमील तक पहुंचते हैं तो इससे जो रुका हुआ सी पैक है उसको चलने में मदद फराहम होगी, और अगर रुका हुआ सी पैक चल निकलता है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मजीद ना सिर्फ के इन्वेस्टमेंट होगी बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की दिफाई और इकोनॉमिकल जरूरियात जो है वो चाइना के जरिए से पूरा करने की जो कोशिश की जा रही है यकीनन उसको अमली जामा पहनाने में मदद फराहम होगी। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है चाहे वो दाखिली है या खारजी है, हमें जरूरत है मजबूत दोस्तों की जो कि ना सिर्फ के इकोनॉमिकली हमें सपोर्ट कर सकें बल्कि उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर भी जहां पर हमें जरूरत पड़े वो हमें मदद फराहम करे। और चाइना वो वाहिद मुल्क है कि जिसने हर फोरम पर पाकिस्तान की मदद की है। तो आज जो है वो एक मरतबा फिर किस्मत की देवी पाकिस्तान पर मेहरबान हुआ चाहती है, और इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद की जा सकती है कि ये जो नतीजा निकलेगा इस अफ्रीकी मुज़ाकरात का उससे यकीनन पाकिस्तान को फायदा होगा। खित्ते के अंदर जो बेल्ट वन रोड की बात हो रही है, चाइना से यूरोप तक जो है वो रास्ते की बात हो रही है, तो अगर ये मामला चल निकलते हैं जो कि इंशाल्लाह चल निकलेंगे, अगर किसी के हाथ में खारिश ना हुई तो इंशाल्लाह इसके अच्छे नताइज फराहम। अल्लाह हाफ़िज़।